हे गाइस, टाइप ऑफ फंक्शन जिसको हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन भी बोलते हैं, वैसे तो बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन ये जितना इजी है उतना ही इम्पोर्टेंट भी है। और अगर आप 12th क्लास सीबीएसई से कर रहे हो तो ये आपके लिए और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये कोई बेस्ट वीडियो है, मगर पूरे यूट्यूब पर आपको इससे सिंपल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। सो अभी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो भैया आप सेट से तो जरूर वाकिफ होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है फंक्शन का पहला पार्ट इनटू फंक्शन, जिसमें हमारे पास x और y दो सेट है जिनके बीच रिलेशन है फंक्शन x रिलेट y। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं, आप शायद परी इमेज और इमेज के बारे में जानते होंगे कि x के एलिमेंट की इस तरफ बनती है इमेज और y के एलिमेंट्स की x की तरफ बनती है परी इमेज। तो इनटू फंक्शन के अंदर क्या होता है कि जब इनटू फंक्शन क्या कहता है कि y की तरफ कम से कम एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए जिसकी कोई भी परी इमेज ना हो, जिसकी कोई भी परी इमेज ना हो, उस फंक्शन को हम इनटू फंक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 एक ऐसा फंक्शन है जिसकी कोई भी परी इमेज नहीं है। ओके, तो ये होता है हमारा इनटू फंक्शन। अब इसी तरह से इसका सेकंड जो पार्ट है वो होता है भैया ऑन टू फंक्शन। तो भैया ये है ऑन टू फंक्शन। तो हमारे पास एक सेट है x और एक सेट है y। तो ऑन टू फंक्शन हमारा क्या डिफाइन करता है भैया, यहाँ पर हमारा ऑन टू फंक्शन कहता है कि जो y है उसकी एटलीस्ट कम से कम हर एक एलिमेंट की एक पर इमेज तो होनी ही चाहिए। यानी कि मान लीजिए 2 है तो इसकी भी परी इमेज होनी चाहिए। तो क्या ये एक ऑन टू फंक्शन है? नहीं भैया, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। ये ऑन टू कब होगा? जब 3 की भी कोई परी इमेज होगी। मान लीजिए ये इसकी हमने परी इमेज बना दी, इस केस के अंदर जो है ये हो गया एक ऑन टू फंक्शन। ओके, अब इसी तरह थर्ड फंक्शन हमारे सामने जो आता है, नीचे आपके लिए दिया है वन फंक्शन, ज्यादा ऊपर गए, वन फंक्शन या इंजेक्शन। ओके, वन फंक्शन। तो वन फंक्शन हमारा क्या कहता है कि जो सेट x है उसके एलिमेंट्स की इमेज, हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। हर एक एलिमेंट की इमेज हो और डिफरेंट इमेज हो, अलग अलग इमेज। तो उस केस के अंदर उस फंक्शन को हम कहते हैं वन फंक्शन या फिर इंजेक्शन या फिर इंजेक्टिव फंक्शन। ओके, एग्जाम में काफी बार पूछ लिया जाता है कि इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, तो वन फंक्शन ही इंजेक्टिव फंक्शन है, ये आप बता सकते हैं। ओके, अब चलते हैं फोर्थ फंक्शन की ओर। तो भैया जी फोर्थ फंक्शन है अपना मैनी वन फंक्शन। तो भैया मैनी वन फंक्शन क्या होता है कि जिस फंक्शन के अंदर y की किसी भी एक एलिमेंट के 2 या 2 से ज्यादा परी इमेज होंगे, 2 या फिर 2 से ज्यादा परी इमेज हो, उस फंक्शन को कहा जाता है मैनी वन फंक्शन। ओके, तो ऐसे फंक्शन को कहा जाता है मैनी वन फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ तक हमने 4 फंक्शन के, पहला जो हमने किया था भैया वो था इनटू फंक्शन, दूसरा ऑन टू, फिर उसके बाद हमने किया वन, और अब हमने किया है मैनी वन फंक्शन। अब आगे के फंक्शन हैं, इन सभी को आपस में मिलाकर 4 और फंक्शन बनते हैं भैया। ठीक है, तो उन फंक्शन को अब हम पढ़ेंगे। तो इस सीरीज के अंदर पहले नंबर पर जो फंक्शन आता है वो है वन इंटू। ठीक है, वन इंटू, तो वन इंटू फंक्शन दैट x रिलेट टू y। हर एक फंक्शन के अंदर x और y के बीच में रिलेशन है। ओके, तो वन इंटू फंक्शन क्या कहता है कि जो फंक्शन वन फंक्शन भी हो और इंटू फंक्शन भी हो, उस फंक्शन को वन इंटू फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये फंक्शन देखिए भैया, इस फंक्शन में ये एक वन फंक्शन है क्योंकि इस तरफ वाले हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है
और एक इनटू फंक्शन भी है क्योंकि y के साइड 3 एक ऐसा फंक्शन है जिसकी कोई भी परी इमेज नहीं है, तो ये 1 1 भी है और इनटू भी है। सो इस रीजन पर इसको 1 1 इनटू फंक्शन कहा जाता है। अब इसी सीरीज में है 6th जो फंक्शन है वो है हमारा 1 1 ऑन टू या फिर बाइजेक्शन, ठीक है, 1 1 ऑन टू फंक्शन या फिर बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो 1 1 ऑन टू फंक्शन ये क्या कहता है, कोई फंक्शन जो कि 1 1 हो और साथ ही साथ हमारा ऑन टू भी हो, तो ये ऐसे फंक्शन को कहा जाता है 1 1 ऑन टू फंक्शन। तो 1 1 तो एक इस तरह से है कि इस फंक्शन के अंदर हर एक फंक्शन के अलग अलग डिफरेंट इमेज है। और ऑन टू फंक्शन क्या कहता है कि जो y है, जो दूसरा सेट है, उसके हर एक एलिमेंट की अलग अलग परी इमेज होनी चाहिए। तो इसमें हर एक अलग अलग तो नहीं, लेकिन हर एक एलिमेंट की परी इमेज इधर है। ऑन टू फंक्शन ये बात कहता है कि हर एक एलिमेंट की परी इमेज होनी चाहिए, और ये जो हमारे पास रिलेशन है ये इन दोनों बातों को प्रूव करता है। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है एक 1 1 ऑन टू फंक्शन है। अब इसी सीरीज में जो हमारा 7th फंक्शन है वो है भैया मैनी वन फंक्शन, सॉरी मैनी वन इनटू फंक्शन। तो मैनी वन इनटू फंक्शन, इसकी डेफिनेशन क्या है भैया, ऐसा फंक्शन जो मैनी वन भी हो और इनटू भी हो, उस फंक्शन को हम लोग कहते हैं मैनी वन इनटू फंक्शन। तो भैया इधर देखिए, ये जो हमने एग्जांपल लिया है ये एक मैनी वन इनटू फंक्शन है। तो किस तरह से है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो 1 है उसकी 2 परी इमेज हैं, 2 परी इमेज हैं। और मैनी वन फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि इस तरफ y के जो एलिमेंट है उनकी किसी एक के एलिमेंट के 2 या 2 से ज़्यादा परी इमेज होनी चाहिए, वो मैनी वन फंक्शन होता है। तो ये देखिए ये एक मैनी वन फंक्शन भी हो गया। और ये एक इनटू फंक्शन भी है कि इनटू फंक्शन के अंदर y के साइड कोई एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी कोई भी परी इमेज ना हो। तो इसका मतलब ये एक इनटू फंक्शन भी है। और जब ये दोनों साथ साथ हैं तो इनको मैनी वन इनटू फंक्शन कहा जाता है। अब लास्ट जो हमारे पास भैया फंक्शन बचता है उसको बोलते हैं मैनी वन ऑन टू फंक्शन। तो वैसे ही जो फंक्शन मैनी वन हो और ऑन टू भी हो उस फंक्शन को बोला जाता है भैया मैनी वन ऑन टू फंक्शन। तो इधर देखिए, अगर हम इसको रिलेट कर दे इस तरह से और इसको रिलेट कर दे इधर और इसको रिलेट कर दे इससे, तो देखिए भैया ये एक एग्जांपल हो गया मैनी वन ऑन टू फंक्शन का। तो मैनी वन किस तरह से, मैनी वन फंक्शन में फिर से वही मैनी वन फंक्शन क्या कहता है कि मैनी वन फंक्शन कहता है कि y की तरफ किसी एक एलिमेंट की 2 या 2 से ज़्यादा परी इमेज होनी चाहिए। तो इधर 2 जो है उसके 2 परी इमेज है। और ऑन टू क्या कहता है कि y के साइड हर एक एलिमेंट की इमेज ज़रूर होनी चाहिए। तो ये दोनों बातों को प्रूव करता है, क्लेरिफाई करता है। तो इसका मतलब ये जो है एक मैनी वन ऑन टू फंक्शन है। तो भैया इस तरह से हम 8 फंक्शन के बारे में जान चुके हैं। अब थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट, इनको याद करने के एक ट्रिक पर डिस्कस करते हैं। तो भैया अगर आपने थोड़ा सा भी गौर किया हो तो जो हमारे पास सबसे पहले फंक्शन आया ऑन टू, फिर इनटू फंक्शन आया और उसके बाद आया था हमारे पास ऑन टू फंक्शन। ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं। किस तरह से, इधर ही देख लीजिए, ये तो जो है ऑन टू का एग्जांपल है मैनी वन ऑन टू का। तो ऑन टू की क्या होती है कि हर एक का एलिमेंट होना चाहिए, और इनटू क्या कहता है कि कम से कम एक बचना चाहिए। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। और इसी तरह हमने उसके बाद किया था 1 1 और उसके बाद हमने किया था मैनी वन, ठीक है। तो मैनी वन और 1 1 ये दोनों भी एक दूसरे के ऑपोजिट है, क्योंकि 1 1 के अंदर बात कही जाती है कि हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, और मैनी वन के अंदर बात कही जाती है कि किसी y के तरफ किसी एक एलिमेंट की 2 या 2 से ज़्यादा पर इमेज होनी चाहिए, तब मैनी वन होता है।
तो ये स्टेप है कि ये इसके ऑपोजिट होगा और ये वाला इसके ऑपोजिट होगा। इस तरह से इनको याद किया जाता है। अभी दोस्तों अगर आपको इक्विवेलेंस रिलेशन को बहुत सिंपल तरीके से सीखना है तो ये वाला वीडियो देख लो, और अगर एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का सॉल्यूशन चाहिए तो ये वाली प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हो। बाकी अभी के लिए बाय।